बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात कैसे हुई थी? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने गरीब नौजवानों की कश्ती क्यों तोड़ी थी? एक जवान और खूबसूरत बच्चे को क्यों कत्ल किया था और दीवार क्यों तामीर की थी? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का इंतहाई ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाएंगे, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह काफ में इंतहाई खूबसूरती के साथ बयान फरमाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल क़द्र नबी और रसूल थे। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ हम कलामी का शर्फ बख्शा। इसी वजह से उन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब मिला, यानी जो अल्लाह से कलाम करता हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी अल्लाह से कलाम करते तो कोहे तूर पर चले जाते और वहां बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुफ्तगू करते और अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बातें करता। एक दिन इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बातें करते करते कोहे तूर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा इल्म वाला शायद ही कोई तेरा बंदा हो। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, खिज़र तुमसे ज्यादा इल्म वाले हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं खिज़र से कहां मिल सकता हूं? फरमाया, दो दरियाओं के मिलने की जगह वो तुम्हें मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, उस जगह की निशानी क्या होगी? फरमाया, अपने साथ एक मछली ले जाओ, जहां तुम्हारी मछली दरिया में चली जाए वहां तुम्हें खिज़र मिलेगा। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़या को बयान फरमाया कि फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम हज़रत यूशा बिन नून के साथ सफ़र किया और हज़रत यूशा से कहने लगे, मैं हमेशा चलता रहूँगा, कभी रुकूंगा नहीं, यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ। हज़रत यूशा बिन नून सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी और उनकी वफ़ात के बाद उनके जानशी मुकर्रर हुए थे। उन दोनों मुअज़्ज़ज़ साहिबान के चलने को कुरान यूं बयान फरमाता है, वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अबरहु हत्ता अबलुग़ मजमअल बहरैनि औ अमदिय हुक़बा। जबकि मूसा ने अपने खादिम से कहा कि मैं तो चलता रहूंगा यहां तक कि दो दरियाओं के संगम पर पहुंचूं, खा मुझे साल हा साल चलना पड़े। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा बिन नून चलते रहे। जब दो दरियाओं के दरमियान पहुंचे तो वहां आराम के लिए रुक गए। जब वो आराम के लिए सो गए तो उनके थैले में मौजूद मुर्दा मछली को अल्लाह ने जिंदा कर दिया और वो मछली सुरंग बनाकर अपना रास्ता खुद बनाती हुई दरिया में चली गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा बिन नून वहां मौजूद थे। यूशा बिन नून ने देखा कि मछली दरिया में चली गई, मगर यूशा बिन नून ने सोचा कि बाद में मूसा अलैहिस्सलाम को बता दूंगा। फिर वो सो गए और बाद में बताना भूल गए। कुरान फरमाता है, मूसा का गुलाम बताना भूल गया क्योंकि शैतान ने उसे वाक़या भुला दिया। फिर जब वो नींद से उठे तो दोबारा सफर जारी रखा। मजीद एक दिन या उसके बाद पूरी रात सफर करके जब अगला दिन आया तो मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट और भूख महसूस हुई। अपने साथी खादिम यूशा बिन नून को कहने लगे, हमारा खाना लाओ, बेशक हमें इस सफर में बड़ी मुशक्कत का सामना हुआ। ये भूख और थकावट उन्हें पहले पेश नहीं आई थी। इसमें अल्लाह की हिकमत थी कि वो अपनी मछली याद करें, वो वापस उस जगह आए। हजरत यूशा बिन नून को याद आया कि मछली तो फुलां जगह ही दरिया में चली गई थी। हजरत यूशा ने कहा, सुनिए, आपने देखा जब हम उस जगह पत्थर पर टेक लगाकर आराम कर रहे थे, मछली तो वहीं जिंदा होकर दरिया में चली गई थी और अजीब तरीके से उसने अपना रास्ता बनाया था। मैं आपको बताना भूल गया, शैतान ने मुझे भुला दिया।
मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, यही तो वो जगह थी जिसकी हमें तलाश थी, आओ वापस वहां चलें। फिर दोनों पांव के निशान देखकर वापस चलते चलते उस जगह पहुंचे। वहां उन्हें एक अल्लाह का बंदा मिलता है जिसके पास अल्लाह के नबी हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा इल्म था। नाज़रीन, वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मुलाकात हुई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इल्म आपको अता फरमाया है और एक इल्म मुझे अता फरमाया है। अल्लाह ने जो इल्म मुझे अता फरमाया है वो आपको अता नहीं फरमाया, और जो आपको अता फरमाया है वो मुझे अता नहीं फरमाया। अल्लाह ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म लदुन्नी, यानी एक ऐसा इल्म जो ज़ाहिरी इल्म नहीं बल्कि बातनी इल्म है, वो अता फरमाया था, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म शरीयत अता फरमाया था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपको अपने साथ सफ़र करने की इजाज़त देता हूँ, मगर एक शर्त है कि आप मेरे मामलात में बोलेंगे नहीं और मुझे टोकेंगे नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान मुआहदा हुआ। सफ़र का आगाज़ हुआ। कश्ती में सवार हुए। वो कश्ती दो गरीब नौजवानों की कश्ती थी। उन नौजवानों ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और उनसे कश्ती का सफ़र करने का किराया नहीं लिया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के दरमियान पहुंचे। आपने उस कश्ती के दो तख्ते तोड़ डाले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन एतराज़ किया कि आपने ये क्या कर दिया, इन कश्ती वालों ने तो आपसे किराया भी नहीं मांगा, फिर आपने ये जुल्म क्यों किया कि इनकी कश्ती को तोड़ डाला। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए मूसा, हमने आपसे कहा था कि हमारे मामलात में न बोलना जब तक कि हम खुद आपको बता न दें। यहाँ हम आपके साथ सफ़र आगे नहीं कर सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने माजरत की और कहने लगे, अब मैं नहीं बोलूंगा। यूं सफ़र आगे चला। जब दरिया से सफ़र करते करते वो एक खुशकी पर पहुंचे तो वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा इंतहाई खूबसूरत था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को पकड़ा और गला दबाकर उस बच्चे को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर एतराज़ किया कि ये तो कश्ती तोड़ने से भी बड़ा जुल्म है, आपने एक नाबालिग बच्चे को कत्ल कर दिया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा, मैंने कहा था कि आप मेरे मामलात में न बोलना जब तक कि मैं आपको बता न दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर माजरत की। कुछ आगे चले तो एक गांव आया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख महसूस हुई। गांव वालों से खाना मांगा, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। वहां एक दीवार गिरी हुई थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हम ये दीवार तामीर करेंगे। वहां उन्होंने दीवार तामीर की। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज़ किया कि ए खिज़र, आप ये दीवार क्यों तामीर कर रहे हैं, हालांकि इन गांव वालों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इन्होंने हमें खाना भी नहीं दिया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, हमने कहा था हमारे मामलात में न बोलना जब तक कि हम खुद जवाब न दे दें। अब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहाँ से हमारे रास्ते जुदा हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जुदा होने से पहले उन तीनों वाक़यात की तशरीह और तफसील मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ यूं बताई कि वो कश्ती जो हमने तोड़ी थी वो दो गरीब नौजवानों की कश्ती थी। दरिया की दूसरी जानिब एक जालिम बादशाह था जो लोगों से कश्तियां छीन लेता था। अब हमने उस कश्ती में नुक्स डाल दिया, इसलिए वो कश्ती उनसे बादशाह नहीं छीनेगा, क्योंकि वो कश्ती टूटी हुई है, इसलिए उनका गुजर बसर होता रहेगा। जिस बच्चे को मैंने कत्ल किया वो बच्चा काफिर था और अपने वालिदैन का नाफरमान था। उसने बड़ा होकर अपने वालिदैन को कुफ्र और शिर्क की तरफ ले जाना था, इसलिए मैंने अल्लाह के हुक्म से उस बच्चे को कत्ल कर दिया। और जो दीवार तामीर की, ये दीवार दो लावारिस बच्चों की थी। उन बच्चों के वालिद ने इस दीवार के नीचे खजाना छुपाया हुआ था कि जब बच्चे बालिग होंगे तो वो निकाल देंगे। अब ये दीवार गिर चुकी थी। मुमकिन था कि गांव वाले इस दीवार को उठाएं और वो खजाना निकाल लें और वो बच्चे उस खजाने से महरूम हो जाए। मैंने दोबारा ये तामीर कर दी। जब तक वो बच्चे बालिग हो जाएंगे वो अपने खजाने को ढूंढ लेंगे। नाजरीन, ये था
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا انتہائی ایمان افروز واقعہ۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔